तो दोस्तों भारत का एक छोटा सा स्टार्टअप बहुत जल्द टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ सकता है। हाल ही में खबर आपने जरूर सुनी होगी कि भारत के कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और कई बड़े व्हीकल्स में अचानक से आग लग गई, जिसका सबसे बड़ा रीजन है उनमें लगा हुआ बैटरी कूलिंग सिस्टम जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज्यादातर चाइना और अलग अलग देशों से ये कूलिंग सिस्टम और बैटरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनको भारत के वेदर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। और इसके चलते भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग रही है, जहां पर भारत की समस्या को सॉल्व करने के लिए डीआरडीओ भी सामने आया और उन्होंने फैसला किया है कि भारत के अंदर एक नई लैब विकसित की जाएगी जहां पर इन बैटरी की टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन हम जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं उनका नाम है Log9 मटेरियल्स। भारत का यह बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप भारत को कई नए प्रकार के इनोवेशंस दे चुका है। कुछ समय पहले इस इंडियन स्टार्टअप ने एक सुपर कैपेसिटर नाम की टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया था, जो लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माना जा रहा था, जिनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल भी लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में काफी ज्यादा था। और अब यही स्टार्टअप देश का पहला एक स्टार्टअप बनने जा रहा है जो 2025 से पहले अपनी लिथियम आयन की गीगा फैक्ट्री भारत में इंस्टॉल कर लेगा। इस रेस में टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियां पहले से लगी हुई हैं, लेकिन ये स्टार्टअप जिस प्रकार से काम कर रहा है इन दोनों कंपनियों के कंपैरिजन में सबसे पहले अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे, जहां पर कंपनी के मुताबिक 2025 तक कंपनी 1 गीगावाट आवर के अपने बैटरी गीगा फैक्ट्री पर काम कर लेगी। और इससे पहले यानी इसी साल के अंदर कंपनी लगभग 50 मेगावाट हार तक के प्रोडक्शन को बनाने के ऊपर काम कर रही है। और कंपनी कुछ सालों में लगभग 25 गीगावाट की क्षमता का लक्ष्य बना चुकी है, जिसके लिए कंपनी में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले PLI स्कीम के तहत ACC यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए की योजना की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें इस कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन तब कंपनी के पास बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन थी, जिसकी वजह से कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। लेकिन आने वाले 7 सालों के अंदर कंपनी भारत के बैटरी बाजार में एक अच्छा खासा कब्जा जमा लेगी, जहां पर कंपनी के मुताबिक 1 साल के अंदर कंपनी 50 मेगावाट आवर की सेल निर्माण क्षमता को विकसित कर लेगी। वहीं साथ ही साथ कंपनी अपने बैटरी पैक उत्पादन की क्षमता को 10,000 से बढ़ाकर के लगभग 40,000 तक कर देगी। और कंपनी मार्च 2023 में लगभग 4 लाख यूनिट का बैटरी प्रोडक्शन करेगी। वहीं इस प्रोडक्शन के लिए 1 साल के अंदर लगभग 110 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और इन सभी प्लानिंग के साथ कंपनी 2025 तक भारत की पहली गीगा फैक्ट्री स्थापित करने वाली कंपनी बन जाएगी। वहीं कंपनी सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी, बल्कि 2027 तक अपने इस प्रोडक्शन क्षमता को 5 गुना ज्यादा बढ़ाएगी, यानी 5 गीगावाट आवर की गीगा फैक्ट्री को इंस्टॉल कर लेगी। और कुछ सालों के अंदर कंपनी 25 गीगावाट आवर की एक गीगा फैक्ट्री को इंस्टॉल करेगी। वहीं कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सेल्स और बैटरीज भारत के वेदर कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। इनमें आग लगने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर होगा। वहीं लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए निकिल और लिथियम की भी जरूरत भारत में बड़े पैमाने पर पड़ेगी, जिसके लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से पहले ही कुछ एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया है, क्योंकि भारत के अंदर बैटरी डील बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत का जो लिथियम आयन बैटरी बाजार है वो 2020 में लगभग 1.66 अरब डॉलर का था, और ये 2027 में बढ़कर के करीब 5 अरब डॉलर का हो जाएगा। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट काफी तेजी से ग्रो होने वाला है, जिसके लिए कंपनियों ने बड़ी तैयारी बना ली है। वहीं दूसरी ओर टाटा भी अपने काम में काफी तेजी से जुट चुके हैं, जहां गुजरात के अंदर टाटा की एक लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर काम किया जा रहा है, जहां से बहुत जल्द पूरे इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज की सप्लाई की जाएगी। फिलहाल भारतीय स्टार्टअप Log9 मटेरियल्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है, जिन्होंने भारत के अंदर बहुत बड़ा टारगेट तैयार कर लिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस छोटे से स्टार्टअप के बड़े काम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।